जय हिंद दोस्तों, बाहुबली डिफेंस एकेडमी सीधी। आज मैं आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, क्योंकि एमपी पुलिस का रिव्यू लेने के लिए आए हैं कि जो छात्र अभी पेपर दे के निकलेंगे उनका रिव्यू देख लीजिएगा, किस प्रकार से रिव्यू है। अब आप रिव्यू देखिए। 76 हाँ। यानी मैथ में क्वेश्चन कैसे पूछ रहे हैं? मैथ में बेसिकली एवरेज से आ रहा है क्वेश्चन। और टॉपिक कोई जो आपको याद हो, टॉपिक और जिससे क्वेश्चन पूछते हैं? तो उसका था, परसेंटेज का था क्वेश्चन। और बस ऐसे ही थे, मतलब हर सब सारे सब्जेक्ट के। जीके में कैसे पूछ रहा है? एमपी जीके यानी कितने क्वेश्चन दे रहे हैं? एमपी जीके का 4 या 5 क्वेश्चन थे। एक तो क्वेश्चन था कि अभी अक्टूबर में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है। अच्छा, और जैसे स्टैटिक जीके में जो क्वेश्चन पूछे गए हों, कुछ याद है ऐसे जो क्वेश्चन जो याद हों? नहीं, स्टैटिक जीके का तो नहीं याद है मुझे अभी। और रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक? बहुत सारे बोल रहे थे, पजल बहुत बड़ी बड़ी आ रही हाँ, है। पजल बहुत बड़ी बड़ी आ रही है। इनपुट आउटपुट वगैरह थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन। हाँ, एक इनपुट और आउटपुट का क्वेश्चन दो थे। यानी पजल और जो सर्कल वाले क्वेश्चन रहते हैं रीजनिंग के, उसमें क्वेश्चन थे ज़्यादा। जी, जैसे माता पिता यानी कि हाँ, माता रिलेशन वाले क्वेश्चन थे, और पजल वाले क्वेश्चन थे। और हाँ, ये थे, ये वाले थे। पचासी नंबर पाए हो। बता सकते हैं कि क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन आए थे? हाँ, मैथ के थोड़ा। कितने क्वेश्चन बने हैं आपके? 87। तो इसमें से आपके यानी कि मैथ के कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे? मैथ के थोड़ा लॉस और प्रॉफिट से आया था 1-2, और रीजनिंग से आया था 4-5, और टॉपिक बता दीजिए कौन कौन से टॉपिक से आई थी, तो उसी हिसाब से लड़के तैयारी कर सके। पॉलिटी से आया था। हाँ। इकोनॉमिक्स से आया था। और हिंदी तो नहीं आया था शायद। हिंदी तो रहती नहीं है। और एमपी जीके कैसी थी? एमपी जीके में कितने क्वेश्चन थे? एमपी जीके में शायद 2 या 3 क्वेश्चन थे। 2 या 3 क्वेश्चन। चलिए, बहुत बढ़िया। दीदी बता सकते कैसे क्वेश्चन आए थे? बता सकते हैं, यानी कि जो लड़के अभी हैं वो लड़के किस हिसाब से तैयारी करके आएँ ताकि एग्जाम में उन्हें कोई दिक्कत ना हो? बता सकती हैं? बांध से क्वेश्चन आ रहा है, बांध से। ठीक है। और साइंस आ रहा है, जैसे कि न्यूमेरिकल नहीं, फार्मूला आ रहा है जी। पोटेशियम एलम ऐसे करके कुछ आया था जी। और अरेंजमेंट का आ रहा है जी। जैसे कि कोई व्यक्ति है, रीजनिंग में। हाँ, नहीं, थोड़ा सा 4-5 स्टेटमेंट दिए रहते हैं। जैसे पजल वगैरह दे रहा है कि नहीं दे रहा है? पजल वगैरह हो गया, इनपुट आउटपुट हो गया रीजनिंग में। नहीं, कोडिंग डिकोडिंग दे रहा है, वो भी इजी दे रहा है जी। कोडिंग डिकोडिंग इजी दे रहा है, मैथ भी इजी दे रहा है जी। कुछ बेलन का आयतन वगैरह पूछ रहा है, बाकी और वर्ग का पूछ रहा है, वर्ग त्रिभुज पूछ रहा है, चतुर्भुज पूछ रहा है जी। और ऐसे बता दीजिए शॉर्ट में कि जो लड़के तैयारी करने के लिए जो अभी तैयारी कर रहे हैं और आगे उनका पेपर है, तो किस हिसाब से पढ़ के आए कि उन्हें कोई दिक्कत ना हो? अरे कौन से टॉपिक से? एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लें, सबसे बढ़िया। एसएससी प्रीवियस क्वेश्चन लगाएं, उससे ज़्यादा बेस्ट है। तो हाँ, यहाँ पे आएंगे आराम से उड़ा देंगे क्वेश्चन। और एमपी जीके में बता सकते हैं एमपी जीके में कैसे? एमपी जीके में तो बहुत इजी एक आया था, जैसे कि सीएम कौन है जी। आज कल परसों की डेट में सीएम कौन है। और एक आया था काली मिट्टी किस काली मिट्टी के लिए, कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है। और एक बुक भी आती है, कोई बुक आई थी, कोई पुरस्कार भी आया था जी, यानी एमपी से। हाँ। और स्टैटिक जीके में जैसे बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं कि भारत से या फिर नहीं, देखिए स्टैटिक जीके में बाकी अपने यहाँ की जो एमपी की नदियाँ हैं उन पे बने बांध वगैरह पूछ रहे हैं जी। और बांध की लंबाई पूछ रहे हैं और गहराई भी पूछ रहे हैं जी। बांध कितना लंबा है जी। और मैथ में कौन कौन से ऐसे टॉपिक जो मेन टॉपिक हो आप बता दीजिए अपने? मैथ तो काफ़ी टाइम से दे रहा है, लेकिन भी इजी टॉपिक चल रहा है, एकदम इजी टॉपिक। हाँ, जो व्यक्ति तैयारी कर रहा है तो उसको कोई मैथ में कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है जी। थोड़ा सा लैंग्वेज अजीब है, थोड़ा समझने में टाइम लगता है। सूत्र के माध्यम से लॉजिक लगा सकते हैं? सूत्र भी चलेगा, लॉजिक भी चलेगा, आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं जी। और रीजनिंग में ऐसे कौन कौन से टॉपिक पढ़ ले? रीजनिंग वाले में बता दीजिए कुछ। रीजनिंग में डिकोडिंग चल रहा है
डिकोडिंग सबसे ज़्यादा डिकोडिंग, वो भी इजी लेवल -1 या +1 का, बस इतने का। कथन निष्कर्ष वगैरह दे रहा है कि कथन नहीं दे रहा निष्कर्ष भी नहीं दे रहा है, है? कथन निष्कर्ष दिया ही नहीं, नहीं दे रहा है, पेन आरेख वगैरह कथन निष्कर्ष वगैरह नहीं दिया। तो यानी कि रीजनिंग के थे कितने क्वेश्चन ऐसे अंदाज में पता है वो कितने क्वेश्चन रीजनिंग लगभग वही 55-60। रीजनिंग के 55? नहीं रीजनिंग नहीं, मैथ रीजनिंग मिला के। दोनों मिला हाँ, के। लेकिन पिछली बार कंपेरिजन में कम आ रहा है, मैथ रीजनिंग कम आ रहे हैं, यानी कि साइंस के लेवल जो थोड़ा है। अभी यानी फर्स्ट शिफ्ट में पेपर था उसमें बोले सरल क्वेश्चन पूछे रहते, इसमें कोई लगा कि सरल क्वेश्चन है या फिर नहीं कठिन क्वेश्चन सरल हैं, क्वेश्चन तो सरल हैं। और इसमें यानी कि और कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि करंट अफेयर्स वगैरह में कहाँ से पूछ रहा है, यानी कि अभी का करंट पूछ रहा है या कि पिछला करंट पूछ रहा है? करंट ज़्यादा कुछ खास खेल, नहीं, यानी ज़्यादा खेल से पूछ रहा है कि जैसे 2028 में क्रिकेट वगैरह खेल होने वाले हैं, खेल से क्वेश्चन नहीं था। तो करंट के क्वेश्चन है प्रेजेंट के या फिर कि पिछले क्वेश्चन? पिछले हैं, पिछले क्वेश्चन पूछ रहे हैं करंट के, यानी कितने क्वेश्चन होंगे समथिंग जो करंट से पूछे जा रहे हैं? एक तो मिक्स है, पूरा मिक्स है, यानी कि शुरू में मैथ भी दे रहा है, फिर रीजनिंग दे रहा है, फिर सब मिक्स करके दे रहा है, मिक्स करके दे रहा है, कंफर्म नहीं हो रहा है कौन से हाँ, कितने कौन क्वेश्चन कितना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। तो यानी कि उस हिसाब से ये लोग टेस्ट भी लगाएं तब तो इनको बेनिफिट, जैसे मान लीजिए कोई अभी जिसका पेपर नहीं हुआ है वो इस हिसाब से टेस्ट भी लगाएं तब तो ये बेनिफिट मिल सकता है। नहीं तो टेस्ट में क्या हो कि एक सीरियल से आ रहे हैं, ठीक है, एक सीरियल से लगा रहे हैं लड़के टेस्ट, ठीक है, मैथ है मैथ आ रहा है, या फिर रीजनिंग आ रही है। एक चीज़ मैं सजेस्ट करूँगा कि कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब टाइप के हैं, उनको स्किप करके आप आगे पहले सॉल्व कर लीजिए, उनको फ्लैग करिए, स्किप करके आगे बढ़ के उनको सॉल्व कर लीजिए, फिर उनको बैक में आके करिए, नहीं तो आपका समय बर्बाद हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे बनाएं कि बनाते बनाते थक जाएंगे लेकिन बनेगा नहीं। जी तो फालतू समय जाएगा, कोई मतलब उनको नहीं फ्लैग करिए, आप दूसरा आगे करिए, उसके बाद लौट के समय बचता तो करिए, नहीं तो कोई बात ही नहीं। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब क्या बताएं सर? कितने नंबर बने? नंबर मेरे यहाँ है 79। 79। तो देखिए इसमें से आप लड़कों कुछ ऐसा बता दीजिए कोई नई चीज़ जो सबसे अलग हो, जो इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि सीटिंग अरेंजमेंट के 2 हैं, सब चेंज होके आ रहा है। सुबह जो क्वेश्चन आए थे अभी के नहीं आए हैं, जैसे बेलन से एक आया है जी, और एक उसका है निर्देशांक ज्यामिति का आया है, जो सुबह तो आया नहीं था। बाकी प्रिज्म पिरामिड कुछ नहीं आया है। अच्छा। और आपका रीजनिंग, अल्फ़ाबेट, कोडिंग, डिकोडिंग, करंट अफेयर कुछ नहीं था, एक था मुख्यमंत्री बस का। जी जी। रीजनिंग थोड़ा सा टफ भी आई थी और इजी में भी। जी। मैथ के क्वेश्चन कम थे। मैथ क्वेश्चन रीजनिंग ज़्यादा थी। रीजनिंग ज़्यादा थी। मैथ के क्वेश्चन कम कठिन थी या फिर सरल थी रीजनिंग? रीजनिंग कुछ कठिन भी थे, घुमाव थे पजल के, और बाकी सही था। इनपुट आउटपुट वगैरह एक था इनपुट आउटपुट था एक। यानी हर टॉपिक जैसे 27-28 टॉपिक है तो उसमें से लड़के यानी कि पढ़े रहे। हाँ, ये ऐसा आज वो नहीं, रीजनिंग आज क्लॉक नहीं था, कैलेंडर था। जैसे ऐसे क्वेश्चन बता दीजिए जो बिनर्स के टॉपिक, जैसे बहुत सारे लड़के क्या है कि मध्य प्रदेश पुलिस के लिए बिनर्स ही सबसे ज़्यादा यूज़ किया, ठीक है ना, तो बिनर्स ऐसे कितने क्वेश्चन हैं जो बिनर्स में पढ़ाए हों और वो चीज़ें ना आई हो जो अलग से हो कुछ उसमें से? नहीं तो अलग से, जैसे मैं बिनर्स से रीजनिंग तो नहीं पढ़ा हूँ, मैथ तो आदित्य सर से पढ़ा हूँ, तो मैथ तो ठीक है। और बाकी कैलेंडर से आए हैं, क्लॉक आज नहीं आया है, इनपुट आउटपुट एक आया है, सिटिंग अरेंजमेंट बाकी तो सेम ही है सब। अब एमपी जी के वगैरह, एमपी जी के 2-3 आई हैं। हाँ, बांध से आया है एक, इंदिरा सागर बांध, नदियों से आया है, बस क्वेश्चन नदियों से ही आया है एमपी में। तो यानी ऐसा माने कि जैसे जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो हर दिन जैसे जो पुराने क्वेश्चन जो पूछ गया है वो नहीं पूछेगा, है ना, यानी जैसे हाँ ये चेंज हो के आ रहा है। पिछली बार जैसे पिछली बार क्या हुआ था एमपी पुलिस में, एक तरफ से जैसे क्वेश्चन आते थे सेम वैसे, अब इस बार चेंज कर करके आ रहे हैं कुछ। जी, तो यानी कि लड़के अब किस हिसाब से तैयारी करें? बढ़िया है तैयारी, मैथ और रीजनिंग में कोई दिक्कत ज़्यादा हो नहीं रही है। कुछ टॉपिक चेंज होके पजल पढ़ ले, सिटिंग अरेंजमेंट जो घुमाओ के, और कैलेंडर। जीएस में की पता नहीं क्या बना देता है। जीएस का तो बहुत सारा वो है भाई, जीएस आज भी है, मेरे जीएस में ही कुछ गलत हुए हैं, तो जीएस का तो कुछ कहा नहीं जा सकता भाई, क्या है, कुछ भी पूछ सकता है। हाँ, नदियों और बांध से ज़्यादा क्वेश्चन आए एमपी में, तो नदियों से ही आया। और बाहर जैसे भारत से हो गया, विश्व से हो गया, हाँ सब विश्व से नहीं, भारत से था। हाँ, इंडिया लेवल। हाँ, जैसे एक परमाणु, प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र पूछा था कि कब बना, ऐसे करके क्वेश्चन थे। ठीक है भैया, मैं जा रहा हूँ फिर। ठीक। तो जैसा कि आप लोग देख चुके हैं लड़कों का रिव्यू, आप इस रिव्यू के माध्यम से आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिएगा, और अगर आपके अच्छे नंबर जाते हैं
तो आप बाहुबली डिफेंस एकेडमी फिजिकल के लिए ज़रूर तैयारी करने के लिए आइएगा। आप इसके आगे आपको वीडियो भी मिल जाएगी किस प्रकार की तैयारी कराई जाती है। जय हिंद।